बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी मटर पुलाव की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त कि जिसको भूख भी ना हो वो भी इसको खाने पर हो जाए मजबूर। यहाँ पर बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर 1.5 ग्लास मैंने सुपर कायनात चावल लिए थे। उनको मैंने पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तब तक हम अपनी भुनाई वगैरह कर लेते हैं, तब तक हमारे चावल भी सेट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया था, उसमें तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया था। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो गया तो 1 मीडियम प्याज चॉप करके मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया था। यहाँ पर प्याज को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारे प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुके थे। मैंने इसमें कुछ साबित मसाले ऐड किए थे, लौंग, दालचीनी, ब्लैक पेपर और ज़ीरा। इससे हमारे चावलों का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून अदरक का पेस्ट और 2 से 3 कुटी हुई हरी मिर्चें। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने प्याज, लहसुन, अदरक को अच्छी तरह से भून लिया था। यहाँ पर हमारे लहसुन, अदरक अच्छी तरह से भून चुके थे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 1 अदद मैंने टमाटर लिया था, उसको बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। यहाँ पर हम टमाटर को अच्छी तरह भूनेंगे। जब वो पानी छोड़ देंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 3 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। इन सब स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें पानी शामिल किया था ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं और उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ मसालों को 3 से 4 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी फ्रीज़ किए हुए मटर। बहुत जल्द इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मटरों को किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ। यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक मटरों के साथ मैंने इसकी बुनाई की थी। जो ग्लास हमने चावल के लिए नाप किए थे उसी से मैं 3 ग्लास इसमें पानी शामिल कर दूँगी। 1.5 ग्लास के लिए मैंने तकरीबन यहाँ पर 3 ग्लास पानी शामिल किया था। इसको मैंने कवर करके रख दिया। तो ये पुराने चावल हैं। पुराने चावलों में हम हमेशा पानी पूरा शामिल करते हैं। यहाँ पर पानी में बॉईल आ चुका था। जो हमने चावल भिगो कर रखे थे इसको मैंने स्ट्रेन करके इसमें शामिल कर दिया था। इसको अच्छी तरह से हम खुश्क करेंगे। जब थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। इतना मज़ेदार और यमी ये पुलाव बनकर रेडी होता है और इसकी खुशबू से तो आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। आप भी ये सिंपल वे में ज़रूर मटर का पुलाव इस सर्दियों ट्राई करें। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए लो आंच पर दम लगा दिया था। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त और खिले हुए चावल यहाँ पर रेडी हो चुके थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने ज़बरदस्त और दाना दाना बिल्कुल इसका अलग था। या अब करेंगे हम इसको डिश आउट। या आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त और गर्मा गर्म हमारा मटर का पुलाव यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप ही ये सिंपल और इजी मेथड से ज़रूर एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।